चलो हमने लास्ट टाइम देख लो नोट्स बेटा, हमने एसएचएम का स्टार्ट किया था कि एसएचएम का कंडीशन पढ़ लिया था कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स को कंडीशन होना चाहिए। पहले हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक के बाद पढ़ा ऑसिलेटरी क्या होता है, फिर ये पढ़ा कि ऑसिलेटरी होने के लिए पीरियोडिक होना जरूरी है, बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा हार्मोनिक क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ा सिंपल क्या होता है, सिंपल मतलब पन का पावर 1 रहता है उसका। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई एसएचएम के लिए एक यूसीएम आना जरूरी है, क्योंकि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है उसी का प्रोजेक्शन क्या देता है अपने को, एसएचएम। फिर एक फॉर्मूला निकाला रहेगा एक्सेलरेशन का, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर, वो हमने किया। उतना ही करने के बाद हमने स्टॉप कर दिया। फिर क्या क्या एसएचएम है वो डेरिवेटिव लेके चेक करने का, बराबर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने कोई ग्राफ वगैरह बनाया था बेटा? नहीं बनाया? ओके ठीक है। सो डिस्कसिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। ध्यान से देखिए, अपने को ये तो पता है ना, फर्स्ट एक्सेलरेशन का पार्ट कर लेते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी? ठीक है, ये कर लेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, या यहीं पे बीच में बता दूंगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बेटा? उसके लिए फोर्स आना जरूरी है। फोर्स को लिख सकते हैं माइनस के एक्स, इसको लिख सकते हैं के बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, बात है नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बोलो, माइनस के बाय एम इंटू एक्स। कैन यू रिमेंबर हमने इसको ओमेगा स्क्वायर लिया था, क्यों लिया था वो याद आ रहा है ना? कुछ इसको एकदम सिमिलर बनाने के लिए, किसके सिमिलर बनाने के लिए? यूसीएम के सिमिलर। आजा बेटा, वहां पे था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस आर बार ओमेगा स्क्वायर, याद आया? तो उससे कंपेयर सिमिलर करने के लिए यहाँ पे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेम कहानी। ठीक है, बट आपको याद ही वाला रखना है, ये तो खाली रिपीट कराने के। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक, अभी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप इसका ग्राफ बना दे एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का, तो कैसा बनेगा ग्राफ? सबसे पहले ए और एक्स दोनों का पावर क्या है? 1 और 1। मतलब ये ग्राफ कैसा होना चाहिए, लीनियर या पैराबोलिक? लीनियर। मतलब ये कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा, या कोई इंटरसेप्ट होगा, या कुछ होगा? ओरिजिन से पास होगा। अब ओरिजिन से पास होने वाला ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा। ओके सही। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि माइनस है ना सर, तो स्लोप क्या रहेगा? नेगेटिव। तो ये आपका कंडीशन हो जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें। ये एक पॉइंट हो गई, ये एक पॉइंट हो गई, ये एक पॉइंट हो गई। अगर आप x इक्वल टू 0 डाल दें तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अगर आप x इक्वल टू a डाल दें प्लस a, तो आपका यहां पे a डाल दो तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर है। और अगर आप x इक्वल टू माइनस a डाल दो तो क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा स्क्वायर है। समझ में आया? क्लियर है? इसका स्लोप क्या है बेटा? स्लोप किसके बराबर है बताओ? स्लोप इज व्हाट भाई? ये हो गया y ना, हमने ये लिखा ना, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर एक्सेलरेशन y एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे, तो m किसके बराबर होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये कहानी क्लियर है? तो अगर मान लो एग्जाम में आपको इस ग्राफ को प्लॉट करके दिया गया ऐसा 1 2 3 4 1 2 3 4 और आपको बोला गया फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो कैसे करोगे? स्लोप निकालोगे, बराबर ना? जैसे एक सिंपल क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, मान लो चलो, तो अगर मैं पूछूं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है तो कैसे करोगे? सबसे पहले भाई आप एंगल लोगे, करेक्ट है? tan थीटा, तो tan थीटा निकाल लोगे, बोलो कितना होगा? 3/4, बराबर है? जो भी एंगल आएगा वो आपको नेगेटिव में आएगा, तो उससे आपको ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। मेरी बात समझे आप? और मोमेंट यू गेट ओमेगा स्क्वायर, आपको ओमेगा आ जाएगा। अगर आपको ओमेगा आ गया तो कैन यू रिमेंबर ओमेगा को हम लोग 2πf लिखते हैं, तो उससे फ्रीक्वेंसी आ सकती है। तो ऐसा भी चीज आपको आ सकता है एग्जाम में। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों का इक्वेशन तो एकदम सेम ही सेम है, चेक करो। तो क्या मैं बोल सकता हूं सेम ग्राफ फोर्स के लिए भी बनना चाहिए?
उसका स्लोप पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, देख लो ऊपर नेगेटिव, तो ग्राफ एकदम सेम आएगा। बट फर्क बताइए, इसका जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, के देगा, माइनस के देगा, बराबर ना। इसका स्लोप आपको एम ओमेगा स्क्वायर दे रहा था, इसका स्लोप आपको क्या देगा, माइनस के। बाकी ग्राफ बिल्कुल सेम। इधर की पॉइंट्स क्या रहेगी, के ए, इधर की पॉइंट क्या रहेगी, माइनस के। ये हो गया ए, ये हो गया माइनस ए, ये हो गया 0। समझ में आ गया, सेम ग्राफ सेम कंडीशन, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक। एक्सीलरेशन का पार्ट क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भाई आप ये बताइए, आपका मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स ये सब कुछ हुआ है, नहीं हुआ है? क्या हम सिंपल भाषा में एक्सीलरेशन को dv by dt लिख सकते हैं? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन को लिख सकता हूं dv by dt, करेक्ट। अच्छा, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख सकते हो, बोलो बराबर, बोलो क्या होगा, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे भाई कंफर्म ना, ये चलेगा। अब बताओ इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, चलेगा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। सर सेकेंड ऑर्डर नहीं समझा बेटा, ये जो पावर है ना इसका वो 2 है, इसलिए इसको सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। वैसे आपको ये मैथ में पढ़ाएंगे, आपके सर मैथ में आपको पढ़ाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस है क्या कोई चैप्टर आपने देखा इंडेक्स में कभी? तो जब आएगा ना तो सर पढ़ा देंगे, 1-2 महीने की बात है। अभी डेरिवेटिव पे हो, लिमिट्स पे, ओके। भाई ये वर्ड पे ध्यान दो जो कैपिटल में लिखा है, क्या लिखा है, क्यों लीनियर एसएचएम। हाँ n/1 है ये, साथ साथ दूसरी बात ये कि x लिखा है। अगर ये एंगुलर होता ना बेटा, ये x को एक्चुअली आप बोलते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। अगर ये एंगुलर होता ना बेटा तो x के जगह पे आपको थीटा लिखना पड़ता, समझे। तो अगर आप मुझसे बोले सर एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन क्या है, तो मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा, बस लिखूंगा d2 थीटा dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा शुड बी 0। आपको समझा मेरी बात? लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा यहां पे आके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट्स इट, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। यहां का जो ओमेगा था आपका, मैं यहीं पे कंपेयर करके दे रहा हूं, यहां का जो ओमेगा था आपका होता अंडर रूट ऑफ k/m, याद आ रहा है कुछ? चलो ओमेगा, ओ याद आ रहा है, ओमेगा को के, नोट चेक कर लो, ओमेगा स्क्वायर को k/m लिखा था आपने, पक्का? यहां का ओमेगा क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, थोड़ा रोटेशनल मोशन में जाओ। रोटेशन में क्यों जा रहा हूं समझा, एंगल की बात हो रही है, मेरी बात ध्यान सुनना। जो लीनियर मोशन में मास होता है वो रोटेशनल मोशन में जाके क्या बन जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई बन जाता है, बराबर। ये आपका क्या था, कांस्टेंट, तो यहां पे c क्या है आपका, कांस्टेंट, सिंपल। तो यहां पे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां पे आपका ट्विस्ट कांस्टेंट, ट्विस्ट, यहां पे आपका मास, यहां पे आपका इनर्शिया, समझ में? तो सेम कहानी, लेकिन फिर से पढ़ेंगे इसको, लेकिन आइडिया क्लियर है कि थीटा से x से थीटा पे कैसे गए, लीनियर एंगुलर, ठीक। ये हमने एक्सेलरेशन निकाला। लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या मैं लिख सकता हूं, बराबर। फर्स्ट बेंच, दोनों लोग फर्स्ट बेंच, आप लास्ट बेंच, मिडिल रो। हाँ, तो dv by dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बेटा मुझे dt को उधर लेना है,
बट एक बात बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी जो आपने लिखी उसमें आपको वेलोसिटी निकालना है और वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं, देखो चलो ये चलेगा सर, क्या किया, कुछ मैथ नहीं किया, खाली ऊपर नीचे क्या लिखा है, dx dx लिया। टेल मी व्हाट इज dx by dt? v। तो व्हाट आई कैन राइट इट एज v dv by dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब dx उधर चला जाएगा तो वी हैव माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या हो जाएगा v dv। कैन वी इंटीग्रेट? देखो यहाँ पे भी x dx का फंक्शन है, यहाँ पे v dv का है, तो इंटीग्रेट करते हैं, सिंपल, बढ़े आगे। चलो v स्क्वायर बाय 2 आएगा और आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। बेटा मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन किया या इनडेफिनेट किया? इनडेफिनेट, तो कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो ये साइड पे भी c आएगा, ये साइड पे भी c आएगा, तो क्या मिला के दोनों कांस्टेंट को बड़ा c बोल दो, एक कांस्टेंट चलेगा। ओके, नाउ व्हाट इज द कंडीशंस? कंडीशन सोचो, पेंडुलम को ध्यान में रखो। जब आप यहां जाते हैं तो आपका ये हाइट है, यहां गए तो आपका हाइट ऊपर हुआ, तो मतलब कौन सी एनर्जी बढ़ी? हाइट से कौन सी एनर्जी होती है, और कौन सी एनर्जी घटी? काइनेटिक। इसका मतलब जब आप यहां पे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और यहां पे आते आते पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और यहां पे थे तो काइनेटिक मैक्सिमम थी, बट पॉजिटिव होते क्या होगी? काइनेटिक। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब मैं एक्सट्रीम पे पहुंचा तो मैं x इक्वल टू ए पे पहुंच गया, एम्पलीट्यूड है ना, और मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, बट मेरी हाइट क्या हो गई? मैक्सिमम। मतलब समझाने के लिए कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई और मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम, एकदम सब बराबर। तो ये कंडीशन यहां पे डालो, तो v के जगह पे डालोगे 0 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो इससे आपको c की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। इसी को आप मेन इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में, तो आप डालोगे तो क्या बनेगा बोलो? v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। कैसे 2 2 2 छू, तो व्हाट डू वी हैव? वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन। कैन आई राइट a फर्स्ट? देखो अच्छा, ये होना भी चाहिए क्योंकि एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो हमेशा a बड़ा ही रहेगा आपका। अब बोलो इक्वेशन क्या बनेगी? प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इतना ठीक है। अब इसमें आप बताइए कि अगर मैं राइट एक्सट्रीम पे आ जाऊं तो x कितना हो जाता है? राइट एक्सट्रीम प्लस है, यहां पे a डालो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो वेलोसिटी विल बिकम व्हाट? 0। इफ आई गो टू लेफ्ट एक्सट्रीम अगेन इट विल बिकम 0 बिकॉज x के जगह पे a नहीं, क्या डालना पड़ेगा? माइनस a, माइनस a का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे भी वेलोसिटी 0। लेकिन जब हम मीन पे आएंगे तो x कितना लेना पड़ेगा? 0। अरे भाई ये ध्यान में ना, तो जब 0 डालोगे तो वेलोसिटी क्या आएगी? सिर्फ a ओमेगा, और वो वेलोसिटी आपकी होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। समझा? इज दिस पार्ट क्लियर? कैन आई राइट, ये ऊपर वाला स्टेप ले रहा हूं, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटरेस्टिंग आइडिया, ध्यान दो। इतना समझा? बराबर। डिवाइड द होल बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो व्हाट डू वी हैव? बातें नहीं। एनी कैंसिलेशंस? ये तो 1 हो गया, चलो इतना ये समझते। ये बताइए किसकी इक्वेशन नजर आ रही है आपको? पहला
पहला बात तो ये, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पहले बताओ स्ट्रेट लाइन आएगा कर्व आएगा, कर्व, उसका ये हमने 2 का पावर है बराबर। अब इसको अगर हम रिलेट करें, लेट्स ट्राई टू प्लॉट इट, लेट्स ट्राई टू प्लॉट इट, ठीक है। तो हाउ डू यू प्लॉट? प्लॉट का सिंपल रूल होता है, जब आप y का प्लॉटिंग करो तो x की वैल्यू 0 डालो, और जब x का प्लॉटिंग करो तो एक काम करते हैं v को निकालते हैं, तो x को 0 डालो। द मोमेंट यू पुट x इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0, तो आपका v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? a ओमेगा स्क्वायर। तो v की वैल्यू आएगी a बराबर a ओमेगा प्लस और माइनस में। तो जब मैंने x को 0 डाला तो मुझे ये 2 पॉइंट नजर आई। आपको समझा मेरी बात? करेक्ट। अब दूसरा यहां पे मुझे x का प्लॉट करना है, तो मुझे v को 0 डालना है। जब v को 0 डाला तो x किसके बराबर आया? तो x क्या हो गया? प्लस माइनस। मुझे ये बताओ कि ये छोटा रखा और ये बड़ा रखा, क्यों? बहुत लॉजिकल है, क्योंकि सर अगर ये a है तो ये a टाइम्स ओमेगा है, मतलब a में कुछ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो अगर ये 5 है तो वो 5 से ज्यादा ही होगा, इसीलिए मैंने इसको बड़ा बनाया, इसको छोटा बनाया। अब क्या होता है, अभी आप ही लोग ने बोला था ना, क्या होता है, इसको कैसे बनाना है? कर्व बनाना है या स्ट्रेट लाइन बनाना है? और चारों पॉइंट को कनेक्ट करना है। तो कर्व बनाऊंगा अगर मैं और इसको कनेक्ट करूंगा तो व्हाट डू आई गेट? नो नो नो, दिस इज नॉट अ पैराबोला, दिस इज एन एलिप्स। यस, सो दिस इज एन एलिप्स। तो ये इक्वेशन जो मैंने आपको सिखाया वो किसकी इक्वेशन है बेटा? एलिप्स की इक्वेशन। व्हाट इफ मैं v और x को इंटरचेंज कर देता तो एलिप्स ऐसा खड़ा होने की जगह ऐसा हो जाता, बराबर। तो दोनों चीज एग्जाम में ध्यान देके करना, करेक्ट है। फॉर दोज हु वांट टू रिमेंबर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, उनके लिए यहां पे लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड स्टैंडर्ड इलिप्स आपका कुछ ऐसा नजर आता है, करेक्ट, जिसमें इस चीज को बोलते हैं 2a एंड इस चीज को बोलते हैं 2b। 2a को बोलेंगे मेजर एक्सिस, 2b को क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। ठीक, इज दिस पार्ट क्लियर? तो हमने एक्सीलरेशन पढ़ा, एक्सीलरेशन का ग्राफ बना दिया, वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी का ग्राफ बना दिया। अब क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो थर्ड चीज पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, उल्टा याद है, काइनेमैटिक्स में भी ऐसा करते थे। तो वेलोसिटी का वैल्यू था ओमेगा प्लस और माइनस ओमेगा, बट फिलहाल मैं प्लस ही ले रहा हूं कन्वीनियंस के लिए। वेलोसिटी को लिखो dx बाई dt, बराबर। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया? अभी ऊपर जाने दो। तो dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा dt। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इंटीग्रेशन हमको आता, तो ये इंटीग्रेशन हम लोग सीखते हैं। बहुत पेशेंटली सुनते रहना। रेड कलर ले लिया तो पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। क्या पुट करना है x को? a साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट दिस, बोलो dx बाय d थीटा विल बी a बाहर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा? cos थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? तो आपको समझा मैं क्या करना चाहता हूं? मैं इस dx को किसके टर्म में रिप्लेस करना चाहता हूं? थीटा के टर्म से, मतलब मैं लीनियर को एंगल के टर्म्स में, बराबर। देखते हैं क्या होता है। अगर आपको इतना समझा तो लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन पार्ट। बताओ dx के जगह पे क्या लिख दो? a cos थीटा d थीटा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x के जगह पे क्या डालना है? a साइन थीटा द होल स्क्वायर, बराबर। चलो अभी बताओ क्या होगा? a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और रूट भी है तो कॉस थीटा। अच्छा a कॉमन निकल के कैंसिल भी हो रहा है, तो ऊपर का कॉस थीटा नीचे का कॉस थीटा भी। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ डी थीटा बच रहा है ना, इक्वल टू ओमेगा टी टी,
बराबर। और अगर आप डी थीटा और डी टी का इंटीग्रेशन करें तो बहुत सिंपल सी बात है कि सर अगर हम लोग डी थीटा का इंटीग्रेशन करें तो थीटा मिलेगा, है ना, प्लस सम कांस्टेंट C1 बराबर। और अगर डी टी का इंटीग्रेशन करें तो t मिलेगा प्लस सम कांस्टेंट C2। ये कौन सा इंटीग्रेशन है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बताओ थीटा विल बी रिटर्न एज ओमेगा टी। C1 और C2 को मिला के क्या बोल दिया मैंने? एक नया कांस्टेंट अल्फा। बट अगर आप इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, देख रो, तो क्या मैं बोल सकता हूं थीटा इज एक्चुअली x बाय a का साइन इनवर्स? चेक करें पक्का। तो मैं यहां पे थीटा की जगह पे क्या लिख दूं? साइन इनवर्स x बाय इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो अगर साइन इनवर्स उधर साइन उधर चला गया तो क्या बन जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इज इक्वल टू x बाय। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सर अभी कुछ समझाइए सर। ये तो साइन वेव बनेगा, होना भी चाहिए, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। दूसरा चीज, आपको हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखाया था? अगर आपके पास नोट्स है तो चेक करो। एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म साइन एंड कोसाइन। सिंपल हार्मोनिक नहीं, हार्मोनिक, हार्मोनिक के बारे में लिखा रहेगा। साइन कोसाइन होना चाहिए। कांस्टेंट क्या लिखना है? लिखा है उधर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फिक्स। ये तीन कंडीशन होना चाहिए। साइन फंक्शन है तो ये हार्मोनिक है। आप समझ रहे मेरी बात? क्या ये एसएचएम है? हाँ है, क्योंकि सर अगर ये एसएचएम नहीं होता तो इसको डिराइव कैसे किया पहले बताओ? एक्सेलरेशन से वेलोसिटी ना, फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। उल्टा करो, अगर इसी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? v, और v को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? a। और क्या a के इक्वेशन में माइनस ओमेगा स्क्वायर x था? हाँ, तो ये एसएचएम ही है ना। अंडरस्टैंडिंग? साइन से पता चला हार्मोनिक है, और अगर उल्टा करते जाओगे तो एसएचएम भी आ जाएगा। इस ओमेगा टी प्लस अल्फा को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेस ऑफ एसएचएम। और इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं फेस ऑफ एसएचएम। अल्फा को अकेले हम लोग बोलते हैं, क्या लिखा है? इपॉक, या इसको हम लोग इनिशियल फेज भी बोलते हैं। सर कुछ समझा नहीं इनिशियल फेज का। इनिशियल मतलब फिजिक्स में टाइम t इक्वल टू 0 लेना होता है। द मोमेंट यू पुट टाइम t इक्वल टू 0, आपका ओमेगा टी गायब हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ क्या आएगा? अल्फा, इसीलिए बोलेंगे इनिशियल फेज। अब अगर पार्टिकल मीन से स्टार्ट करेगा तो अल्फा को क्या लेने का? 0। और अगर एक्सट्रीम से चालू करेगा तो क्या लेने का? 90। और अगर ये मीन से स्टार्ट हो रहा है तो a साइन ओमेगा टी। आई होप a साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना सबको आता है, बोलो। If alpha equal to 0, then x will become a sin omega t। सबको आता है? ऐसे ही रहेगा ना साइन का ग्राफ। 0 पाई 2 पाई, बीच में पाई बाई 2 भी आएगा, और यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई 2 बराबर। करेक्ट है? ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? चलो इतना कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पेज पे अब यूज भी नहीं करना है क्योंकि अब लैग होने लगेगा। जूम आउट करूँ और कि ठीक है? फेज क्या है? एंगुलर क्वांटिटी है। सुनिए, जैसे आप लिखते हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मान लो आपको बोल दिया गया ओमेगा टी प्लस अल्फा आपका 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। सारे साइन 0 0 ना। तो फेज का एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि आपको क्या बताता है? पोजीशन एंड डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट। सर दैट इंस्टेंट क्यों? क्योंकि टी चेंज होगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। करेक्ट? फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप अल्फा 0 है तो आपका फेज क्या आएगा? या पूरा फेज अगर ले लो ओमेगा टी प्लस अल्फा, अगर आपने ले लिया लेट से पाई बाई 2 पूरा चीज, ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड, तो बोलो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपको? a साइन पाई बाई 2 विच विल बी a,
अच्छा, अगर आपने मान लो ओमेगा टी प्लस अल्फा को आपने लिया 3π/2, तो आपको क्या वैल्यू आएगी? माइनस। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये आपको उस वक्त का पोजीशन दे सकता है। लेकिन सुनिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं x इक्वल टू a/2 लूं, मान लो कि पार्टिकल अभी फिलहाल के लिए x इक्वल टू a/2 पे, ध्यान से सुनना, तो अगर यहाँ पे a/2 लिखूं तो a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होगा? π/6, 30 डिग्री, बराबर। मतलब जब x इक्वल टू a/2 पे हो तो आपका एंगल कितना है? 30। अब जरा ब्रेकअप समझो, 0, 90, 180, 270, 360, बराबर। अरे भाई, एक ऑसिलेशन हुआ कि नहीं कंप्लीट? बराबर। या तो ऐसा सोचो, 0 t/4, 2 t/4, 3 t/4, 4 t/4, हो गया ना? तो अगर ये 0 है तो यहां पे आने पे कितना होना चाहिए एंगल? 90। यहां पे आने पे 180, यहां पे आने पे 270 और यहां पे रिटर्न आने पे 360। कितने लोगों ने समझा? सुनो, 0, 30, 90, तो यहां से यहां गए तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? यहां से यहां कितने का इंक्रीमेंट हुआ? अब यहां से यहां रिटर्न जाओगे तो कितने का इंक्रीमेंट होगा? 60। तो 90 + 60 कितना होगा? सबको समझा? अब बताओ अगला नंबर क्या होगा फिर? डायरेक्ट 270 नहीं, ये पॉइंट का नंबर क्या होगा फिर? 210। अरे सोचो ना, 30 का एडिशन होगा ना। अरे भाई, यहां से यहां जाने पे 30 का एडिशन होगा। एक बात बताओ, 0 से a/2 जाने पे 30 का एडिशन, तो 0 से -a/2 का भी 30 का एडिशन। अच्छा, 210 से 270 में कितने का एडिशन हुआ? अब बताओ यहां से यहां में कितना होगा? 60 और ऐड होगा, 330, और यहां से यहां कितने का ऐड हुआ? 30। एक बात बताओ, मैंने आपको x इक्वल टू a/2 लिया, तो x इक्वल टू a/2 पे 30 भी आ सकता है और 150 भी आ सकता है, यस और नो? बट द प्रॉब्लम विद 30 एंड 150 कि 30 अगर डालोगे तो पता चलेगा पार्टिकल राइट एक्सट्रीम की तरफ जाना चाह रहा है। 30 अगर डालोगे तो पता चलेगा पार्टिकल मीन से राइट एक्सट्रीम जाना चाह रहा है। एरो को देखो, और अगर 150 लिखोगे तो, हालांकि दोनों के लिए आंसर सेम है। अरे आप करके देखो, यहां पे आप डालो 30, मैं 4th एग्जांपल लेता हूं, तो अगर 30 डाला तो x इक्वल टू a साइन 30 डाला, डायरेक्ट आंसर है a/2, और x इक्वल टू a साइन कितना डालू? 150। कैन आई राइट साइन 150 एज साइन 180 - 30 विच इज साइन 30 ओनली, तो a/2। तो अभी क्या करें, कौन सा वाला श्योर है? इसीलिए क्या लिखा है, पोजीशन तो देता है, साथ साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन। दोनों मैटर कर रहा है भाई, क्योंकि दोनों के लिए पोजीशन सेम आ रहा है बट डायरेक्शन। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक। तो ये आपका किसकी बात हो रही थी? फेज के रिलेटेड। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको एक आइडिया रहे। उसके बाद हमने एक और टर्म लिखा था, क्या लिखा था? ये वाला टर्म ना, ठीक। अभी फेज के ऊपर क्या क्या हो सकता है देखो, लेट से अभी इसको रोक देता हूं, फिलहाल एक और चीज डिस्कस करता हूं। मन में ही बताना, अगर मैं x इक्वल टू √3/2 लूं तो a/2 लिया तो तुमको 30 आया, अगर √3/2 लो तो क्या आएगा तुमको? 60। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे √3/2 लिखूं, यहाँ पे a लिखूं, यहाँ पे -√3/2 लिखूं, यहाँ पे -a लिखूं, तो प्लीज हेल्प मी आउट। ये 0, ये 60, ये कितना? अच्छा, ये कंफर्म 180, ये कंफर्म, ये कंफर्म। अब ये भर के बताओ, ये वाली पॉइंट क्या होगी? सबसे आंसर चाहिए 120। अरे भाई, यहां से यहां 60 का बढ़ा, यहाँ पे 30 का बढ़ा, तो रिटर्न आते वक्त कितना होगा? 120। अब ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 60। यहां पे भी कितने का इंक्रीमेंट होगा? 60, 240। फिर कितना? 30 का इंक्रीमेंट, फिर 30 का इंक्रीमेंट इधर 300।
अरे आपको समझे? तो अगर आपको एग्जामिनर ने बोला कि फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन पार्टिकल इज एट √3/2 minus √3/2 क्या समझो? एरो पे ध्यान दो, ये कौन सा ए लिखा है, प्लस है माइनस है? प्लस है। तो कौन से साइड पे देखोगे, ये साइड पे क्या वो साइड पे? ये साइड पे। अब ये साइड पे ए के 2 एंगल है, देख लो कौन कौन से? एक ही एंगल है, सॉरी कौन सा एक एंगल है? 90, करेक्ट। अच्छा, माइनस √3/2 है, 2 एंगल है। एरो पे ध्यान देना पड़ेगा, बोलो कौन सा वाला सेलेक्ट करोगे? 240 वाला या 300 वाला? 300 वाला। क्यों 300 वाला? क्योंकि सर वो इधर जा रहा है, तो हम 300 और 90 दोनों का डिफरेंस लेंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 210। अरे आपको समझा? 2 पॉइंट्स क्या निकालने बोला था? फेस डिफरेंस। तो 2 पॉइंट का फेस डिफरेंस निकाल लिया हमने। मेक सेंस? अभी यहां पे अगर मैं आपको सवाल देता, ये बाद में लिखता हूं, चलो मान लो अगर मैं आपको ये सवाल देता कि a/2 इसका निकालो फेस डिफरेंस। चलो a/2 के लिए क्या लेते? a/2 का एरो कौन सा है? राइट में। तो a/2 के 2 एंगल है, 30 और 150। आप कौन सा लेना चाहोगे? 30। और माइनस a/2 के लिए कौन सा एरो? इधर जाते वक्त 210। तो अभी फेस डिफरेंस इसका कितना आएगा? 180। समझा? तो ये फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार साइन की इक्वेशन लगानी नहीं पड़ रही, खाली ये बनाओ और फिर निकाल लो एंगल। तो ये फेस का काम है। इनिशियल फेस, तो अगर आप ओमेगा टी प्लस अल्फा लिख रहे हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जब आप t को 0 डाल दें तो सिर्फ बचेगा क्या? अल्फा। तो इनिशियल फेस या इपॉक उसको बोलते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो जो वैल्यू आपको आएगी फेस की, देन करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फेस is called what? Epoch. सिंपल। अब ये आपको क्या देगा? पार्टिकल का पोजीशन एट इनिशियल कंडीशन। जरा सुनो, एक बार समझाऊंगा आपको, ये पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए वैसे तो। एक बात बताओ, अगर वो 0 से 90 जा रहा है, मेरा ये मूवमेंट याद है आपको, इसका मतलब पार्टिकल का इरादा किधर है? किधर से किधर जा रहा है वो? मीन टू राइट एक्सट्रीम। अगर अल्फा आपका 90 और 180 के बीच में, इसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है? वो राइट एक्सट्रीम से मीन की तरफ जा रहा है। अगर 180 से 270 के बीच में, मतलब वो मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम जा रहा है। समझ में आ रहा है? और अगर 270 से 360 है तो फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन आ रहा है। इसका मतलब ये पार्टिकल का डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है ना, इनिशियल डायरेक्शन क्या है। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं एपॉक। आगे बढ़ जाए, क्योंकि जगह कम है तो हम इसके ऊपर अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं। पहला लेवल ऑफ क्वेश्चंस अपने को क्या क्या आ सकता है एग्जाम में? देखो क्या लिखा है, 9d2x dt स्क्वायर प्लस 144x इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां पे 9 नहीं आना चाहिए था, तो क्या करें? 9 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को। क्या बनेगा बोलो? d2x बाई dt स्क्वायर प्लस 144/9 x इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करोगे? d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x। नोट्स में चेक करो, है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो जाएगी?
तो इससे आपको ओमेगा कितना आएगा बोलो, रूट ऑफ कितना आ रहा है 3-4 रेडियन पर सेकेंड। इससे आपको टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/4 मतलब π/2। इससे आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2/5। आप समझ रहे मेरी बात? क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इससे एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? अगर आपको पूछ लिया मान लो मैक्स एक्सेलरेशन क्या है, तो आप लिखोगे -ω²a। करेक्ट है? ω² की वैल्यू वहां से आपको मिल गई, a की वैल्यू आपको नहीं दी, वो एग्जामिनर आपको दे देगा। ये कंडीशन हो सकती है। ओके, तो ये पहले कैटेगरी का क्वेश्चन आ सकता है आपको, जिसमें आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है कि कैसे कैसे क्या है। ठीक, ओके। उसके बाद सेकंड आपको क्या पूछा जा सकता है? सेकंड आपसे पूछा जाता है कि मान लो ये इक्वेशन है, सी मैं मॉड्यूल कराऊंगा, लेकिन अभी मैं सारे एक कैटेगरी क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए। x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। यूजुअली सर हम लोग एक्सएचएम की इक्वेशन में एक ही टर्म आता था a sin ओमेगा टी, ये दो आ गया है, तो दो को एक कैसे कर सकते हैं जरा समझो, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं। अच्छा बताओ, एसएचएम की इक्वेशन में आपको साइन चाहिए, तो साइन कैसे ला सकते हैं? एक बार बताओ, थोड़ा मैथ आप लोग को आता है, नीट वालों से अच्छा ही है। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, इसको साइन बना दो और इसको कॉस बना दो तो कुछ इक्वेशन बनेगी, कॉस समथिंग साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग कॉस। क्या बनेगी वो? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मिला जुला के सब फाइनली क्या होने वाला है? साइन ए प्लस बी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग से, अगर मान लो इसको मैं a ले लूं, इसको मैं b ले लूं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a² प्लस b²। आप समझे मेरी बात? करेक्ट? अच्छा सर आप ऐसा क्यों ले रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि मान लो, सुनो समझाने के लिए, कि अगर मैं दोनों इक्वेशन को अगर खाली अलग अलग से ड्रॉ करूं, तो अगर एक इक्वेशन a है तो दूसरी इक्वेशन ऐसी होगी, बोलो क्यों? मतलब प्लॉट एग्जैक्टली कर रहा हूं, बट ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि अगर एक साइन की है, मान लो एक थीटा ले लिया मान लो, बराबर, तो ये वाली अगर साइन की है तो ये वाली कॉस की होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सर ये दोनों के बीच में फेज एंगल 90 डिग्री। आपको समझता है मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली है। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल जानबूझ के बनाया है। लेट्स टेक दिस एंगल इज अल्फा, बट कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉस अल्फा इन दिस? या एक काम करता हूँ, उसको उल्टा करता हूँ। हाँ चलो, कॉस अल्फा ही बोलो, क्या होगा? a अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी कॉस बीटा इन दिस? साइन अल्फा इन दिस? b अपॉन रूट ऑफ। तो हम एक्स्ट्रा मस्ती क्या कर रहे हैं इधर देखो, मस्ती करनी ही क्यों है? अली तेरा ध्यान है बेटा? पक्का ना? आँख खुली है ना? चलो, मैथ का मर्डर तो नहीं हो गया? अब बताओ, व्हाट इज a अपॉन रूट ऑफ a² प्लस b²? a अपॉन रूट ऑफ a² प्लस कॉस अल्फा। तो ये पूरी चीज को हम रिप्लेस करके क्या लिखने वाले? कॉस अल्फा। ये पूरी चीज को रिप्लेस करके क्या लिखने वाले? साइन अल्फा। और यहां पे हमारे पास बचेगा रूट ऑफ a² प्लस b²। चलो अब इसके लिए थोड़ा मैथमेटिक लगा दो। व्हाट इज कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी? साइन ए प्लस बी। तो इसका मतलब हमारे पास रूट ऑफ a² प्लस b² आया, और ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या अभी एसएचएम की एक ही इक्वेशन लग रही है? हाँ, जिसका फेज एंगल अल्फा क्या है? तो बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे चले जाओ। कहने से इसका अल्फा जो है वो इस बार कुछ भी नहीं है, इस बार इसकी वैल्यू है, ओहो हो बच्चे पागल हो गए, चेक करें जनाब, नहीं समझा,
टैन अल्फा लगाओगे तभी तो बी बाय आएगा, तो अल्फा की वैल्यू होगी टैन इनवर्स बी बाय, बराबर। और अगर मैं इससे आपका एज अ होल एम्पलीट्यूड पूछूं तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है? इजी है, मेन इक्वेशन ये है, मतलब आप यहां से यहां पहुंच चुके हैं, तो मेन इक्वेशन के हिसाब से आपका एम्पलीट्यूड क्या है? क्या वो ए है, क्या वो बी है, या कुछ और है? आपको समझा, दो एसएचएम था, दो इक्वेशन, दो टर्म थे, उसको एक बनाया, तो क्या अब ये आपको मेन इक्वेशन के जैसी हल्की हल्की भी नजर आ रही है? व्हाट इज द मेन इक्वेशन एक्स की? ए साइन ओमेगा डी प्लस अल्फा। हाँ, अंदर वाला मान तो बराबर ए साइन ओमेगा डी प्लस अल्फा, लेकिन अल्फा हमेशा या तो 0 होता था, या तो 90 होता था, या कुछ होता था, यहां पे वो सब चीज नहीं है। बट यहां पे हमेशा क्या आता था? ए, वो ए क्या होता था? एम्पलीट्यूड। यहां पे वो ए नहीं है, क्या है बल्कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। तो यहां पे आपका न्यू एम्पलीट्यूड जो है, मतलब जो एम्पलीट्यूड है आपका, वो अब क्या बन चुका है? दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? आगे रुकना है, रुकना है, अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? डोंट यू थिंक सर आप जो पढ़ा रहे हो टाइम पास ही है, इजी चीज था। अगर दो वेक्टर है, एक ए साइन में और एक कॉस में, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, बराबर। अगर सर मैं एक ड्रॉ करना चाहूं तो मैं एक को ऐसा ड्रॉ कर सकते थे ना, ए, और दूसरे को ड्रॉ करते बी, और इसका रिजल्टेंट निकालते कौन से लॉ से? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। याद आया कुछ? पढ़ा है वेक्टर्स में। तो सर क्या लिखेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, बट कॉस 90 कितना डाला? 0, तो बचा गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही निकाले। अरे कुछ नया नहीं है भाई, ठीक। सर आपकी बातें हो गई? अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड एग्जाम्पल। भाई इसको ना आप इग्नोर करो, खाली फिलहाल के लिए इस पे फोकस करो। 3 और 4, इसको भी आपको कैसा बनाना है? अभी जैसे पहले किया बराबर। सर ये दोनों को हम लोग मिला के एक साइन बनाएंगे। चलो, अगर आपको लास्ट वाला समझा तो कैन यू टेल मी इधर किससे डिवाइड करना बेहतर रहेगा? 5 से। सिंपल, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहते थे। तो सर अगले स्टेप में क्या करेंगे? स्मार्टली इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 3/5 हो जाएगा कॉस अल्फा, बराबर 4/5 हो जाएगा साइन अल्फा, साइन ओमेगा टी एज इट इज प्लस कॉस ओमेगा टी। सर जरा ट्राइंगल ही बना दो, बना देता हूं। लो भाई, ये हो जाएगा अल्फा, अल्फा के एडजेसेंट हो जाएगा 3, सामने में हो जाएगा 4, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 5, बराबर। हाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बराबर, पक्का? इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा, क्या हम बोलते हैं कि ये डायरेक्टली 53 लिख दो? काय बांधो नहीं, 4 के ऑपोजिट 53 रहता है, बराबर। तो अपनी इक्वेशन क्या बनी है एसएचएम की? बोलो। 4 प्लस 5 है ना, एम्पलीट्यूड 5 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इससे बोलो एम्पलीट्यूड क्या है इसका? फाइव 4 9 क्या लेने का, या रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 9 लेने का, क्या लेने का? कैन वी प्लॉट दिस? थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, t इक्वल टू 0 डालो। जब t इक्वल टू 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 4, पक्का? अच्छा, मांगता है ना, तो इसको अपन आसानी से ले लेते थीटा। चलो ठीक, चलो तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन आएगी x की। समझते हो? तो अगर मान लो थीटा को 0 डाला तो x की वैल्यू आई 4, सॉरी y एक्सिस पे आएगा।
करेक्ट, पक्का? अच्छा, जब थीटा को 90 डालते हैं, ठीक है, ध्यान दे, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9। कितने लोग को समझा? करेक्ट, पक्का? अच्छा, अब 90 के बाद कौन सा लेना है 180, साइन 180 0 0, तो कितनी वैल्यू हुई? करेक्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा वैल्यू लेना है अपने को 270, साइन 270 -1, तो कितना हो गया बोलो 4 + -1, तो -1 मतलब यहां पे कहीं बोलो, बराबर? आप है मेरे साथ? अच्छा, ये 180 के लिए था ना, करेक्ट, और ये 270 के लिए था, करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट कौन सा लेना है 270 के बाद 360, साइन 360 विल बी 0, तो सिर्फ क्या आएगा 4। सर बिल्कुल साइन वेव लग रहा है, हाँ साइन वेव है, बिल्कुल साइन वेव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट डोंट यू थिंक थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया है? तो थोड़ा सा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ है भाई? ये चीज सर, इसका एक्चुअल ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा नजर आता तो मजा आ जाता, सुकून मिल जाता थोड़ा, है ना? ऐसा होता, ब्लू वाली जो लाइन होती ये सर इसका एक्चुअल ग्राफ होता तो मजा आता, लेकिन अभी ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो कैन यू टेल मी इसका एम्पलीट्यूड क्या है? फाइव। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? हाइट, तो वेवफॉर्म का हाइट अभी भी क्या है 5 ही है, बराबर ना? तो इसका मतलब 4 अपने लिए क्या हो गया, है ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सर ये 4 और 5 को ऐड करने का कि नहीं, ग्राफ के हिसाब से तो भाई आपकी डोंट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का मतलब यही हुआ कि सर हमारी एक्सिस ऊपर चली गई, तो उस हिसाब से आप एक्स एक्सिस को ऊपर जाना चाहिए, बराबर? तो जब ऊपर चली गई तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगी आपकी मीन पोजीशन। इसका मतलब कैन आई जस्ट राइट दैट x - 4 = 5 sin ओमेगा t + अल्फा, एंड दिस x - 4 को बड़ू x लिख देता हूं, तो अब बड़ू x = 5 sin ओमेगा t + अल्फा इज द न्यू इक्वेशन ऑफ SHM, wherein the amplitude is still what 5। दिमाग चल रहा है? सब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा है। अगर मान लो आपको एग्जामिनर ने वी मैक्स दे दिया समथिंग, लेट से अल्फा दे दिया, और अल्फा बहुत इग्नोर बार बार रिपीट हो रहा है, कोई और नंबर बोले, गैमा ले लेते हैं ना, और आपको मान लो ए मैक्स दे दिया है लेट से डेल्टा, ठीक है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट ऑफ a² - x², बट आप जाइए नोट्स में, आपको वी मैक्स कहीं तो लिख के मिला रहेगा, वी मैक्स कहीं तो मिलेगा, अगर आपने वेलोसिटी के सेक्शन में हाईलाइट कर लिया होगा ए ओमेगा, तो सर वी मैक्स के जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं ए ओमेगा एंड दैट विल बी गैमा, है ना? और अगर मैं ए मैक्स की बात करूं तो उसके लिए लिखने वाले -a ओमेगा², बराबर? वो भी है, और वो कितना है डेल्टा। एक काम करो, दोनों को डिवाइड करो, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही ओमेगा बचेगा, तो क्या आपको ओमेगा आ जाएगा? सर हमको ओमेगा आ जाएगा डेल्टा अपॉन गैमा। एक बार ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा, एक बार टाइम पीरियड आ गया तो यही चीज को फिर से डालोगे तो एम्पलीट्यूड भी आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग? तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, सीईटी की मस्ती है। क्या ये हैंग होने का चांस है अभी इसका कि मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊँ? हो जाएगा ना, नेक्स्ट ना रिस्क है। कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हैं ये सब, जब आप करेंगे तो आपसे होएगा।
ओके क्या आपको एक ग्राफ आज सिखाया था? तो अब एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस ग्राफ को यूज करो, इस ग्राफ को यूज करो और इससे टाइम पीरियड निकालो। वो आप यूज करना, देखो क्या आता है जैसा भी, ठीक। फिर वो आपको एक और क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि v स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर इक्वल टू b, फाइंड फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात बताओ, ये बनाने से पहले आपको इलिप्स की इक्वेशन समझाई थी कि नहीं? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, जो नोट्स में कैसे हमने इलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए डिवाइड किया था, याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले किया था, तो उसको रीअरेंज करना और फिर निकालना फ्रीक्वेंसी। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो है ये रिजल्ट याद कर लेना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। मैं आपको खाली बता दूंगा, आप लोग खुद ही कर लेंगे, आप लोग का मैथ खराब नहीं है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एग्जामिनर ये बोलता है कि अगर पार्टिकल का, वो बोल रहा है इफ, अगर उसका पोजीशन x1 है तो उसकी वेलोसिटी उस लम्हे में v1 है, और अगर उसकी पोजीशन x2 है तो उसकी वेलोसिटी उस लम्हे में क्या है, v2। कैन यू यूज दिस एंड मेक इक्वेशन? बोलो प्लीज हेल्प मी आउट। v के जगह पे क्या लिखूं? बराबर। और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? बराबर। अब ये इक्वेशन बन गई। अब ये मेरा हिंट काफी है। आपको दो चीज पूछी, फाइंड क्या टाइम पीरियड, और दूसरा पूछा एम्पलीट्यूड। हो जाएगा सॉल्व। एक याद करो, एनएलएम में टेंशन और एक्सेलरेशन की इक्वेशन आती थी, याद है? सबसे पहले दोनों को ऐड करके क्या निकालते थे, एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन नहीं चाहिए और टेंशन चाहिए तो दोनों को डिवाइड करते थे। बस मैंने बहुत हिंट दे दिया कि अब आप इसको स्क्वायरिंग कर लेना। अगर आपको क्या लिखा है मैंने, टी फॉर टाइम पीरियड है, तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो सबसे पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। वो आप मैथ लगाओ, मतलब मेरे पास सबसे दो है, दोनों केस में या तो किसी में सब्ट्रैक्शन है, या तो किसी में एडिशन है, या तो किसी में डिवीजन है। वो आप अपने हिसाब से कर लेना। पीछे चले जाता हूँ, फटाफट छापना चालू करो। डन डन। चलो मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया? आया? ओके लेट्स सी। थोड़ा जूम इन करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। ओके, अगर हमने ग्राफ अपना चेक किया तो उसके हिसाब से ये पॉइंट था ए ओमेगा और ये पॉइंट था ए, तो ए हो गया 10 और ए ओमेगा 0.4। बोलो ये समझो। तो अगर ए 10 है तो यहाँ पे 10 लिखूंगा तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4 डिवाइड बाई 10 विच इज 0.04। और फिर ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी। तो क्या इससे टी आ जाएगा 2 पाई अपॉन 0.04 विच विल बी 200 पाई अपॉन 4 विच विल बी 50 पाई 200। बराबर ना? अरे भाई करना पड़ेगा क्या, 200 पाई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू टी। बराबर। टाइम पीरियड निकालने बोले तो इट विल बी 50 पाई, और तुम लोगों ने सही बोला, पाई का वैल्यू 3.14, 3.14 इंटू 50 157 के आसपास आपका आंसर बैठना चाहिए। समझा मेरी बात? ये एक सवाल हो गया। दूसरा, ये वाले का कुछ हुआ? ये वाले के लिए आप ऐसा लिखने वाले हो ना, v स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी। चेक करो आपको समझा? चलो अभी समझा? रुको रुको, मैं पूरा पूरा फिर से लिखता हूं। सबसे पहले ये स्टेप करते हैं। पहले बताइए ये स्टेप समझा है ना? क्योंकि हमको यहाँ पे वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ही चाहिए, उसके आजू बाजू कुछ नहीं चाहिए, नीचे में चाहिए चलेगा।
अब b को डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन b प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन b अपॉन a इक्वल टू 1। ये समझा? अब बताओ, अगर आपको ओरिजिनल इक्वेशन नोट्स में मिल गई तो यहां पे क्या आना चाहिए था? a ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका a ओमेगा द होल स्क्वायर किसके बराबर हुआ? तो इसका मतलब आपका a ओमेगा हो गया रूट बी। ये ठीक है? और आपका यहां पे है b बाय ए, नोट्स के हिसाब से b बाय ए की जगह पे क्या होना चाहिए था? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू b बाय ए। तो a कितना आएगा आपको? रूट ऑफ b बाय। अब बताओ, अगर आपको a पता है, क्या ये a की वैल्यू रिटर्न यहां पे पुट हो सकती है? तो उससे अगर आप पुट करोगे तो रूट b बाय ए आएगा। आप है ज्यादा अच्छा, रूट बी कैंसिल हो जाएगा और नीचे का रूट ए ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट ए, जिसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंसी आ जाएगी रूट ए डिवाइड बाय 2 पाई। समझा? तो सॉल्वेबल है। ये वाले का कहां तक पहुंचे आप लोग? मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप इसको v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर करेंगे तो आपका ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कटेगा। करोगे? समझ गया? देखो, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। आर यू देयर विद मी? ये सब्ट्रैक्शन क्लियर है सबको? ये और ये कटेगा। बोलो अब क्या कॉमन निकलेगा इनमें से? ये और ये में से क्या कॉमन? ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यू विल गेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड यू विल गेट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अब इसके आगे मैं नहीं सॉल्व करूंगा। आप बताओ, क्या इधर से आपको ओमेगा आ जाएगा रूट ऑफ समथिंग, फिर एक बार ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा ना? ये था फर्स्ट वाला करने के लिए, टाइम पीरियड निकालने के लिए। सेकेंड वाले में क्या चाहिए आपको? एम्पलीट्यूड। ओमेगा नहीं चाहिए। एक काम करो ना, दोनों को डिवाइड करो, तो v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई और एम्पलीट्यूड निकाल लोगे। चलो अब तो हो जाएगा, करो फटाफट। ऊपर का दिख रहा है क्या? I'm starting with potential energy first. ठीक है? Try to understand this. मीन, राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम। एक पार्टिकल है जो अभी x डिस्टेंस कवर कर चुका है और मैं उसको राइट एक्सट्रीम लेके जा रहा हूँ। कितना डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूँ उसका? dx, स्मॉल अमाउंट से। ठीक है? ओके। तो अभी अगर मैं स्मॉल अमाउंट से डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूँ और स्लोली करा रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ और जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो हर वक्त इक्विलिब्रियम में चल रही है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? ऐसा खींचोगे तो एक्सेलरेट होगा, प्यार प्यार से खींचोगे तो राइट का फोर्स और लेफ्ट का फोर्स हर वक्त इक्विलिब्रियम में रहेगा। राइट का फोर्स मैं लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, लेफ्ट में एक फोर्स डेवलप हो रहा है जिसको बोलते हो रीस्टोरिंग फोर्स। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो याद होगा ना? बोलो। तो रीस्टोरिंग फोर्स पीछे, अप्लाइड फोर्स इधर, विदाउट एक्सेलरेशन है, प्यार प्यार से हो रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? FdX cos थीटा। करेक्ट? सिंपल। अभी बताओ, अगर मेरे रिस्पेक्ट में देखो तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो cos थीटा कितना आना चाहिए? 0। अब समझे मेरी बात? पक्का? अगर स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में देखो तो डिस्प्लेसमेंट इधर बट रीस्टोरिंग फोर्स पीछे। आप समझे मेरी बात? क्या आपको ये समझेगा? स्प्रिंग फोर्स माइनस dx और स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में रीस्टोरिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। cos 180 होता है -1, माइनस माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस। तो ये हो जाएगा dw। तो w कितना हो जाएगा? kx स्क्वायर बाई 2। मेक सेंस? इंटीग्रेशन किया आपने? करेक्ट? सिंपल। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए,
अब इसमें ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम इनिशियली भी उसको डिस्प्लेस करें, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं x नॉट से x जाता तो मेरे को लिमिट लगना पड़ता कितना मालूम है, x नॉट से x तक का। अगर मैं ये कंसिडर करके चलूं कि लेट से पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है, मीन, अरे आप जिंदा है, और कहां लेके जा रहा हूं उसको x, वैसे तो मुझे लेके किधर जाना है उसको, राइट एक्सट्रीम तक का। अगर राइट एक्सट्रीम तक लेके जाता है तो क्या इक्वेशन बन गई, 0 टू a तक का लिमिट लेके जाना पड़ता, अंडरस्टैंड। मैं मान लो 0 से सिर्फ x तक का लेके जा रहा हूं उसको, तो इधर मैंने लिमिट लिखा नहीं है, बट आपको कहानी समझ में आ गई कि मैं 0 से x तक का लिख रहा हूँ कि हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ 0 स्क्वायर, ये हो गया वर्क डन। अच्छा यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बोलो, पी का फुल फॉर्म सिंपल, अली काइनेटिक एनर्जी का सबसे बेसिक फॉर्मूला, ये कहानी हटा दे रहा हूँ, ये चीज सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं dx, हाफ mv स्क्वायर, थैंक यू अली। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो अभी बार बार यूज कर रहे थे वो प्लस और माइनस रूट आता था थोड़ा, अभी सम किया थोड़ा, वेरी गुड, ओमेगा अंडर रूट, वेरी गुड, बराबर का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा बोलो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, करेक्ट है। तो क्या बन जाएगा, कैन यू रिमेंबर एम ओमेगा स्क्वायर को ही के बोलते थे, अगर आप भूल गए हो तो ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम लिखते थे, तो एम, ठीक है, तो हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपकी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अगर ये दोनों को ऐड कर दे तो कौन सी एनर्जी आ जाएगी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी टीई इज सम ऑफ विच टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। कृपया दोनों को ऐड करें, मन में ऐड कर लें, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ अपने पास बचा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ठीक, अब एक बात बताओ, अगर मीन पे हो तो x 0, राइट एक्सट्रीम पे x प्लस है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे x, चलो x की वैल्यू 0 डाल दो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, क्या बोल सकता हूँ, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा। व्हाट अबाउट योर, ये हटा रहा हूँ, सिंस, ठीक। यहाँ पे मुझे बताओ, अगर मैं राइट एक्सट्रीम पे रहूं, लेफ्ट एक्सट्रीम पे रहूं और मीन पे, बोलो राइट एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है आपको पता है ना, राइट एक्सट्रीम पे एक्स कितना हो जाएगा आपका, ए, करेक्ट। ये एक काम करो, क्या इसको थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा नीचे कर लो, कैन इट मूव, यस, तो थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं, है ना। अभी यहाँ पे लिखते हैं, चलो बोलो, मीन राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम, x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a। चलो पुट द वैल्यूज एंड टेल मी, जब आप x की जगह पे a डालोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ के a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हो जाएगा 0, काइनेटिक 0 हो गया। यहाँ पे भी काइनेटिक 0 ही होने वाला है, और यहाँ पे काइनेटिक हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि x 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ के a स्क्वायर। बेटा आप क्रोनोलॉजी समझिए, जहाँ पे पोटेंशियल 0 है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, बराबर है। तो ये तो होना ही है, क्योंकि ये कौन से लॉ पे चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, देखिए जरा,
क्या हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट एक्सट्रीम पे कुछ तो अच्छी वैल्यू पे है, ये रेफरेंस लाइन है, ये जीरो है, मीन पे एकदम जीरो हो जा रही है और राइट एक्सट्रीम पे ऊपर है। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करूं या कर्व में ज्वाइन करूं? क्योंकि स्क्वायर है, पैराबोलिक फंक्शन। तो ये किसका ग्राफ बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक। काइनेटिक का आपने पढ़ा था, जहां पे ये जीरो है तो वहां पे काइनेटिक मैक्सिमम था, और यहां पे जीरो था और यहां पे जीरो था। अब इसको ज्वाइन करता हूं, ये किसका ग्राफ हो गया? काइनेटिक का। ये समझ में आ गया। टोटल के बारे में बताओ, टोटल एनर्जी क्या होगा? आप खुद ही सोचिए, बहुत इजी लॉजिक है। सर टोटल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना, एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, तो वो स्ट्रेट लाइन है, समझा? इट रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, करेक्ट? तो व्हाट डज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट रिप्रेजेंट? हाफ के स्क्वायर। व्हाट डज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट? जीरो। तो दिस इज 0 जूल एंड दिस इज हाफ के स्क्वायर, समझा? इज द ग्राफ क्लियर? ये आपको एचएससी बोर्ड भी पूछते हैं, इजी है। नेक्स्ट पेज ले लेते ना, हम लोग अटकेगा फिर तकलीफ होगी, परेशान होंगे अपन। क्या हुआ? अच्छा ओ चलो बेटा, ये तीन पेंडुलम है, तीनों ऑसिलेशन कर रहे हैं, बट तीनों का स्टार्टिंग पोजीशन कुछ अलग नहीं लग रहा आपको? देखो सुनो, फर्स्ट पेंडुलम का रेफरेंस लाइन से हाइट कितना है? 0। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या मैं बोल सकता हूं इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काफी गंदा लग रहा है, इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा mg इंटू 0, बराबर? इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा mghi, जो कि मुझे लग रहा है पॉजिटिव है। बोलो क्यों? क्योंकि हाइट पॉजिटिव है। इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा mghi, बट ये नेगेटिव होगा। उसका रीजन बताओगे आप, बोलो? क्योंकि वो नीचे। तो हालांकि ये ऑब्जेक्ट अभी मीन पे है, बट हमने अभी प्रीवियस पेज पे क्या पढ़ा? इधर ध्यान दो। हमने अभी पढ़ा कि मीन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। लेकिन जो सिचुएशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पे मीन पे कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी है, विच इज नॉन जीरो। अरे बोलो। इसका मतलब यह है कि आप अब पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन को ऐसा लिखेंगे। क्या मतलब इसका? मतलब ये तो है, बट ये क्या है? इनिशियल वैल्यू। क्या बोल सकता हूं? समझा? तो अब से एग्जामिनर अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा लिख के दे, तो ये समझ जाइए कि नॉर्मल इक्वेशन नहीं है। नॉर्मल इक्वेशन तो ऐसी होगी ना, समझे? कुछ ऐसी हुई जहां पे कोई भी एक्स्ट्रा टर्म नहीं आ रहा है, यहां पे तो 20 आ रहा है, मतलब 20 हमेशा क्या होगा? आपका ऐड होगा। अच्छा एक बात बताओ, चुप हो जाओ। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिली, ऊपर गया। अच्छा यहां पे पहुंचते पहुंचते पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बोलो? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम, 0। करेक्ट है? मतलब वी आर ऑब्जर्विंग कि यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी लेट से 15 थी, यहां पे 35 हो गई, तो कितने से इंक्रीज हुई? 20। तो अगर मुझे लिखना है तो ऐसा लिखूंगा ना कि एट दिस पोजीशन u0, इसकी बात कर रहा हूं, u0 वाज 15 जूल एट पोजीशन 1,
या ऐसा बोलो एट पोजीशन मीन, समझ रहे हो, इसकी बात कर रहा हूं। और जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचा तो उसकी अब पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये बोलो, लिखने का तरीका समझा। 15 तो इनिशियल थी प्लस 20। तो अब एक बात बताओ, ये 20 आई कैसे? ये 20 क्या मैं बोल सकता हूं, दिस 20 इज कॉल्ड एज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज लॉस इन काइनेटिक। आप समझे मेरी बात? क्या चल रहा है भाई, इतना आइडिया क्लियर है आपको? तो अब मैं आपको और इक्वेशंस लिख के दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक इक्वेशन आपको मैंने काइनेटिक की लिख के देनी है, और एक इक्वेशन टोटल की लिखने देनी है। सुनिए, ये वाली ये ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, किसमें ट्रांसफॉर्म होती रहेगी? मतलब जब ये मैक्सिमम तो काइनेटिक मिनिमम, जब ये मिनिमम तो काइनेटिक मैक्सिमम। मतलब दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड इट विल इन फैक्ट रिफ्लेक्ट इन योर विच इक्वेशन? टोटल एनर्जी की इक्वेशन। तो ये 15 कहीं पे जाने वाला नहीं है। अगर आपका स्टार्टिंग में 15 था तो आपको फाइनल आंसर में 15 प्लस समथिंग मिलेगा ही मिलेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? सो इफ आई से दैट u इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं x के जगह पे 2 डाल दूं तो मेरा u कितना हो जाएगा? 20। मतलब मैंने इसको क्या किया, आई हैव मिनिमाइज दिस, बराबर? समझा मेरी बात? तो ये मिनिमाइज किया तो u की वैल्यू कितनी आई? 20, एंड दैट 20 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको मैं बोलूंगा u मिनिमम जो ग्राउंड पे रखा है। अच्छा, x की वैल्यू 1 डालो, आंसर क्या होगा? 21। 2 डालो 0, 3 डालोगे 21, 4 डालोगे 24, 5 डालोगे 29। इसका मतलब जैसे जैसे अब आपका x बढ़ रहा है, आपकी पोटेंशियल क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और ये बढ़ते 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 पोटेंशियल मैक्सिमम हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम आपका x इक्वल टू 20। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को मैं अभी और डिटेल में लूंगा, ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बट एक बात आपसे मेरे को था, या यही क्वेश्चन में ले ले रहा हूं। चलो इसमें क्या क्या मैं आपसे पूछता हूं। देखो, ये बताओ ये एसएचएम है कि नहीं? पहला बात तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें, इज दिस पार्ट क्लियर? इतना वी विल डू दिस कचरा लेटर, अभी रुक के साइड में करते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। ओके, लेट्स से u इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर। ठीक, ये अपने को इक्वेशन दे दी गई है। पहला सवाल ये है, क्या ये एसएचएम है? ये बताओ। दूसरा सवाल ये है कि इसका मीन पोजीशन क्या है? ये बताओ। तीसरा है कि अगर इसकी टोटल एनर्जी है 26 जूल और इसका मास है 2 किलो, तो इसका टोटल एनर्जी क्या नहीं, इसका ओमेगा निकालो। फिर पूछा गया कि इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी एक्सट्रीम पे और मीन पे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तगड़ा क्वेश्चन। पहले प्रूव करेंगे एसएचएम है कि नहीं। ध्यान दो, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? वर्क पर एनर्जी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेरिवेटिव लेता हूं। 20 का डेरिवेटिव 0, ये तो मानते हैं। माइनस साइन भी आएगा, बट डाला नहीं अभी तक। एक्स स्क्वायर का x माइनस 2 का डेरिवेटिव 2 x माइनस 2 बराबर, तो ये हो गया -2 x माइनस 2। क्या इसको ऐसा लिखूं, छोटे x माइनस 2 को? सर ये क्यों किया? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अरे भाई लोकस चैप्टर पढ़ा है कि नहीं है? x माइनस 2 बराबर। तो अब बताओ क्या ये एसएचएम जैसा है? हाँ, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स जैसा ही तो है।
satisfying the condition, तो SHM है ये मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब होता है वो पोजीशन जहां पे आपकी नेट फोर्स कितनी हो जाए, 0। तो सर फोर्स जहां पे 0 होगी वो मीन पोजीशन होगी, तो -2x - 2। बोलो किस पॉइंट पे 0 होगा, x = 2। मैं आपके लिए ये डायग्राम बना रहा हूं, अगर आपको समझेगा तो बताना। बोलो ये मीन है या ये मीन है, ये मीन है, 0 मीन नहीं है, क्योंकि अभी तो निकाला मीन पोजीशन कितनी है, x = 2। हमेशा से क्या होता था, हमेशा से मीन पोजीशन किधर आता था, 0 पे। इस बार शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की वजह से मीन पोजीशन किधर आ रहा है, x = 2। तो अब बताओ ये क्या हो गया, प्लस है, एम्पलीट्यूड है ना, और ये क्या हो गया, माइनस है। तो क्या इसको बोलूंगा अब राइट एक्सट्रीम, और इसको क्या बोलूंगा, लेफ्ट एक्सट्रीम। समझा आपको मेरी बात, पक्का डायग्राम क्लियर है इतना, ओके। तो मीन पोजीशन पता चल गई। अब टोटल एनर्जी 26 है, ये है, तो ओमेगा निकालना है। तो एक बात बताओ, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था सर, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था ½ KA² + U0। अब बताओ आपका टोटल एनर्जी कितना दिया उन्होंने, 26 बराबर। अच्छा U0 अपने को कितना है, चेक करो डायग्राम के हिसाब से। इक्वेशन कहाँ गई अपनी, 20 + x - 2 था। क्या इसके बाद आप गलत आंसर निकाल सकते हो कुछ भी करके। उसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आगे बढ़ाता हूं। ये क्यों अपने आप इधर उधर हो जाता है, करना क्या चाहो कुछ हो जाता है, मजा नहीं आ रहा इसमें। हाँ क्या हम इसको जूम आउट कर ले थोड़ा, बहुत ज्यादा हो गया है। ये बाद में देखेंगे, इसको पहले देखते हैं। अब हो गया, लेट्स स्टार्ट। U = 20 + x - 2 the whole square, correct। total energy is sum of kinetic energy plus potential energy, correct। अगर काइनेटिक मिनिमम तो पोटेंशियल मिनिमम कितनी हो सकती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 26, करेक्ट करेक्ट। टोटल एनर्जी सम ऑफ, बोलो इतना समझे, ये भी चला पक्का। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। टोटल एनर्जी है कितना, 26। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी हो सकती है, बट यहां पे नहीं हो पा रही है। यहां पे आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, इस इक्वेशन में x की कोई भी वैल्यू डाल दो, लेकिन फिर भी आप उसको 0 नहीं बना सकते क्योंकि इनिशियल 20 है। तो सबसे छोटी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, 20। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6। क्या बोल सकते हो, ये मैक्सिमम वैल्यू हमको आएगी मीन पोजीशन पे, और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हमको आएगी कौन से पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे। अगर मैं आपके लिए पेंडुलम का डायग्राम बनाऊं तो उसका मतलब ये है कि भाई साहब ने पहले 20 जूल एनर्जी ले लिए,
फिर जब ऊपर चढ़े तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बना दिए 26। इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी 26 हो गई और आपकी टोटल एनर्जी भी 26 हो गई और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 0। तो समझा? क्लियर है? ये इनिशियल थी। अच्छा यहां पे बताओ काइनेटिक कितनी थी 6। डायग्राम समझ रहा है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपकी थी 20 और ये था 26। अच्छा क्या कंजर्वेशन ओबे हो रहा है? एक बार ये देख लो, 20 + 6 26, 20 + 26। अब एक सवाल आपसे लास्ट वाला पूछ रहा हूं कि इसके ऑसिलेटिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब राइट एक्सट्रीम कहां तक वो जाएगा बताओ। अच्छा इस पॉइंट पे मुझे मेरा डिस्कशन लास्ट है क्योंकि मैंने बहुत तगड़ा क्वेश्चन ले लिया। एक बार बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को क्या होना है 0 होना है और पोटेंशियल एनर्जी को कहां तक पहुंचना है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है कितनी 26। करेक्ट है? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 26 करना है। सुनो इसको 26 रखना है। 26 - 20 6 मतलब 6 इज इक्वल टू x - 2 द होल स्क्वायर। 6 इज इक्वल टू क्या जीवन है। एक क्वेश्चन ही लिया मैं अलग पेज पे लिया तो भी नाटक चला। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि 26 = 20 + x - 2 द होल स्क्वायर। करेक्ट? तो सॉरी 6 = x - 2 द होल स्क्वायर। तो √6 व्हाट इज √6 का वैल्यू? टाइम नहीं है अभी अपने पास। 2.45 ले रहा हूं इक्वल टू x - 2। अच्छा प्लस और माइनस लेने का रीजन समझो। तो बताओ एक बार x की वैल्यू हो जाएगी 4.45 और एक बार x की वैल्यू हो जाएगी 0.45। आपको समझा? सॉरी एक बार -4.45 ना बराबर और एक बार माइनस लेके किया सॉरी एक बार माइनस लेके किया तो 0.45 और एक बार प्लस लेके किया -0.45। पक्का? हाँ -0.45। अच्छा बताओ तो ये हो गई -0.45 ये हो गया कितना 4.45 और ये कितना था x = 2। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? 2.4। अरे भाई समझा? अब ये एम्पलीट्यूड यहां पे काम आता है आप लोग को, तब जाके अपने को क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। क्या है k को लिखना पड़ेगा m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज प्रॉपर जेई एडवांस ऑपरेशन। ठीक है? अभी लास्ट चीजें डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप मेरे को फटाफट बता देंगे तो मैंने नीट वालों में बड़ा टाइम लगा दिया लेकिन मुझे लग रहा है आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब इतना तो मैथ पढ़ा है आपने। फटाफट बताना और थोड़ा फटाफट बनाऊंगा भी। 0 90 180 270 360। करेक्ट? क्या आएगा ये 0 1 0 -1 0 बराबर। स्क्वायर करेंगे तो 0 1 0 1 0 बराबर। cos थीटा उल्टा हो जाएगा 1 0 -1 0 1 1 0 1 0 1 बराबर। प्लॉट कर रहा हूं। साइन थीटा ऐसा बनेगा, cos थीटा ऐसा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा वेट अ मिनट 0 पाई 2 पाई π/2 3 π/2 π/2 सॉरी उल्टा ये थोड़ा मतलब घाई क्या है, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके उसको फिर से भाई थोड़ा इज्जत से बनाना पड़ेगा लगता है। इधर चलो इधर बनाता हूँ 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। बोलो ये बताओ साइन स्क्वायर का बनाओ खाली। सर ये ऐसे ही बनेगा बराबर पाई पे 0 और फिर ऐसा बनेगा। कोसाइन का बना देता हूँ π/2 पाई 3 π/2
2 पाई, बराबर, पक्का। और कोसाइन स्क्वायर बनाओ अभी, पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, बोलो कोसाइन स्क्वायर क्या होगा? 101, तो ऐसा ऐसा कुछ पक्का नहीं, 10101 बराबर। व्हाट डू यू नोटिस? वी नोटिस दैट कि दिस, ये नेगेटिव नहीं हो रहा, पहला तो नोटिस। दूसरा, ये एक बार ऑसिलेट कर रहा है, तो ये कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है? सर हमको इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है? मानते हो? करेक्ट पढ़ा है आपने? करेक्ट। ये cos 2 थीटा का और sin स्क्वायर थीटा का आपने ग्राफ पढ़ा है। अगर थीटा को आप ओमेगा टी लिख दो तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 ओमेगा। तो अगर एक के लिए थीटा है तो दूसरे के लिए कितना है? 2 थीटा। तो एक के लिए ओमेगा है तो दूसरे के लिए 2 ओमेगा, मतलब डबल टाइम ऑसिलेट हो रहा है। अरे आप जिंदा है। लेट्स फिनिश दिस ऑफ। कितना टाइम है अपने पास? 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में लिख लोगे तो 5 मिनट और लिख लेना। अब वैसे भी वीक में एक ही बार हो रहा है, आपको पता है 3 घंटा इसीलिए कराया गया है ताकि थोड़ा पोर्शन आगे जाए। 2 मिनट ध्यान दो बस, फटाफट ही कंप्लीट करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। पोटेंशियल जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। इधर देखो, हाफ के एक्स को लिखो a साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज फाइन। चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जल्दी बताओ। हाफ m v स्क्वायर, हाफ m, कैन आई राइट v एज a ओमेगा कॉस ओमेगा टी? सर हम लोग को समझा नहीं, वो x का डेरिवेटिव लेके v निकाल दिया। बोलो क्या बन जाएगा? हाफ, अच्छा m ओमेगा स्क्वायर आने वाला है यहाँ पे, ध्यान दो, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बताओ जल्दी, m ओमेगा स्क्वायर को k लिख दो। अब फटाफट बताना टोटल एनर्जी क्या होता है? इसका और इसका एडिशन मन में कर लो, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ा सर, ये तो ये पहले भी वही था, अभी भी वही है। ये पार्ट क्लियर है? लास्ट, कोई चीज का एवरेज वैल्यू जब निकालते हो, सुनो मेरी बात, तो हमेशा करते हो 0 प्लस समथिंग डिवाइड बाई 2। पता है आपको? जैसे फोर्स लगा F, तो बोलेंगे एवरेज फोर्स कितना लगा, तो बोलोगे F/2। यहां पे एवरेज वैल्यू क्या करना पड़ेगा? आपको cos स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले एवरेज को लिखने का तरीका क्लियर है? ये ऐसा रूट मीन स्क्वायर में पढ़ा रहेगा कहीं ना। इसका इंटीग्रेशन, यू आर कंफर्टेबल विद इंटीग्रेशन? ठीक है, नहीं है तो भी बोल दो, मैं बता दूं। पहले बताओ cos स्क्वायर थीटा को ऐसा लिखना सही है? cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 लिखना सही है? पहले ये बताओ, ये समझो? बराबर। नीचे आके 4 पाई हो जाएगा। सर कर क्या रहे हो? मैं बोल रहा हूं हमारी पूरी एक वेव स्टार्ट किधर होती है? 0 पे। खत्म किधर पे होती है? 2 पाई पे। तो लिमिट समझा, और डिवाइड बाय 2 पाई, जैसे हम बोलते हैं ना एवरेज वैल्यू। ठीक है, बी विथ मी फॉर अ मोमेंट। ये हो जाएगा 1/4 पाई बाहर। अब ध्यान से सुनना, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, बट इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है। क्या होता है वो? थीटा। अपर लिमिट क्या डालोगे? 2 पाई। लोअर लिमिट क्या डालोगे? 0। अच्छा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2। पहले इसका गेम बजाओ, sin 2 पाई इंटू 2 4 पाई। sin 4 पाई 0 होता है, sin 0 भी 0। चलो तुम्हारा गेम 0 खत्म। 2 पाई माइनस 0, अब 2 पाई अपॉन 4 पाई कितना है? हाफ। तो वही एवरेज वैल्यू। तो अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिखूंगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सर 1/4 कैसे है?
हाफ एम वी स्क्वायर तो था ही था, बट वो कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो इसीलिए आप 1/4 एम वी। ये सब आपको JPY की वगैरह में आएगा, तो ध्यान देना, ठीक है। फटाफट कॉपी कर लो, कहाँ पे थे हम लोग, ये वाला था, किससे पीछे भी था कुछ, ओ भाई साहब थोड़ा तुम लोग को फास्ट हाथ चलाना पड़ेगा।